अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे और आप सभी भी, मेरे जितने भी ब्लॉग देखने वाले हैं उन सभी लोगों को जुम्मे का रोज़ मुबारक हो। आज जुम्मे का रोज़ ब्लॉग है, आज जुम्मे के रोज़ का। और फिर मैं सुबह से उठती हूँ तो बस यही जुम्मे के रोज़ की मसरूफ़ियत होती है काम की। तो मैं उठ गई हूँ सुबह में, फजर में। नहीं है जल्दी, उठिए जल्दी, अदर। तो ये लाल लाल हरे हरे पेड़ों से मैं आप लोगों का जुमे के रोज़ का वेलकम करती हूँ। तो फिर आज जुमे का रोज़ है तो इसके हवाले से मैं कुछ बात करूँगी आपसे। तो बात मेरी ये होती है कि आप लोग जुमे के रोज़ सुबह से उठकर सबसे पहले तो विर्द करा करें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि दुरूद पाक का ज़्यादा से ज़्यादा विर्द किया करें जुम्मे के रोज़। और फिर जुम्मे के रोज़ नहीं बल्कि रोज़ ही पढ़ा करें, कोई अच्छी बात है पढ़ना, लेकिन जो है तो जुम्मे के रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करा करें कि तादाद में दुरूद पाक पढ़ा करें। और उसके बाद इतनी खुशियों के साथ जल्दी जल्दी काम से फारिग होकर काम अपना सारा ही करें, कोई काम ना छोड़ें। लेकिन जुम्मे की नमाज के लिए ज़रूर तर अपना वक्त निकाला करें कि जुम्मे की नमाज जो है मिस ना हो आपसे। तो बस जुम्मे की नमाज से पहले ही सुबह में आप लोग अगर 10 साढ़े 10 11 बजे तक, 12 बजे से पहले ही जो नहा लेता है जुम्मे की नमाज की वजह से, ये दिल में अक़ीदा करके कि मुझे जुम्मे की नमाज़ पढ़नी है, तो वो उसका नहाना अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान यही है कि वो अगर जो पहले 12 बजे से पहले नहा लिया जुम्मे की नमाज का अक़ीदा लेकर दिल में, तो बस तो उसका जो है वो दिखा जाएगा, उसको उसका सवाब मिलेगा कि वो दूध से नहाया मानो कि। और जो 12 बजे के बाद नहाया और नमाज भी अदा की उसने, तो वो फिर उसको सवाब उतना मिलेगा कि जैसे कि पानी से नहाया हो। जो बाद नमाज के नहाया और उसने नमाज नहीं अदा की तो उसके ऊपर नाऊज़ बिल्लाह बहुत गुनाह पड़ेगा। तो आप लोग भी इस तरह से अपनी नमाज की पाबंदी करिए और जुमे की नमाज़ कभी भी मिस ना करिए। बस तो ये है मेरे जुमे के हवाले से। और आप लोगों को मैंने बता दिया है कि इसी तरह से मैं भी करती हूँ कि सुबह से उठते ही जुमे का रोज़ का रूटीन तो कुछ अलग ही होता है कि बस उठना, सुबह सुबह जल्दी जल्दी से बच्चों को स्कूल भेजना, स्कूल भेज करके फिर अपने काम में इस तरह से लग जाना। और पता नहीं जुमे के रोज़ कहाँ से इतनी काम करने की फुर्ती और एनर्जी आ जाती है कि बस इतनी जल्दी जल्दी से मेरा सारा काम भी हो जाता। और 12 बजे से पहले ही मैं नहाने का अपना जल्दी जल्दी से इंतज़ाम कर लेती हूँ, नहा भी लेती हूँ और मेरा काम भी इतनी जल्दी जल्दी से हो जाता है कि बस सब मैंने निपटा के काम। और अभी तो मैं इसमें तो वीडियो में नाश्ता ही बना रही हूँ, लेकिन मैंने इतने टाइम तलक तो 10 बजे तलक तो मैं नहा ली थी कारण सारा करके। तो ये सुबह ब्रेकफास्ट के लिए मैं हलवा बना रही हूँ। बच्चे हलवा और फ्रूटी आज नाश्ते में थी तो बस वो खा के चले गए थे स्कूल। हस्बैंड अभी नहीं गए हुए हैं, अभी तो वो घर ही पर हैं। तो मैं सबसे पहले अपने घर को सफाई करती हूँ क्योंकि झाड़ू और पोछा लग जाए तो फिर जो है हस्बैंड जाने के बाद, पोछा तो मैं बाद में लगाती हूँ जब हस्बैंड भी घर से निकल जाते हैं, लेकिन झाड़ू पहले ही लगा लेती हूँ क्योंकि सुबह से सबसे पहले अगर जो भी काम करना हो जिसे, तो सुबह से पहले झाड़ू ही लगाएं क्योंकि घर गंदा बहुत बुरा लग रहा होता है। फिर उसके बाद में मैंने बर्तन भी धो लिए थे, हस्बैंड चल जा चुके हैं अब नाश्ता वाश्ता करके, वो चले गए। तो फिर मैंने बर्तन धोए, बर्तन धोने के बाद में अच्छा तो मैं बताती चलूँ आपको कि मेरे घर कल जुमरात के रोज़ से मेरे घर लाइट सुबह में आई थी, फिर उसके बाद सुबह नहीं, सुबह के बाद आई नहीं, रात भर हो गई लाइट नहीं आई हुई है। तो मेरे काम बहुत सारे लाइट की वजह से रुके हुए हैं। तो बस पानी भी टंकी में फिर ख़त्म हो गया था, मैं नहाने वाली थी तो फिर मैंने हैंड पाइप से पानी भरकर फिर उससे नहाना धोना किया। कपड़े तो मैंने मशीन में डाले हुए थे, तो मैं यही सोच रही थी कि लाइट आ जाती तो फिर कपड़े भी धुल जाते, लेकिन मुझसे पहले नहाने से लेकिन नहीं धुल पाए वो कपड़े। फिर मैंने ऐसे ही नहा लिए और फिर मैं ये सोच रही थी कि अगर नहीं आई लाइट तो ये तो कपड़े मशीन में मैं डाल कर छोड़ती हूँ नहीं क्योंकि मशीन ख़राब हो जाती है इससे। तो भाई मैंने फिर ऐसे ही पड़े रहने दिए। खैर अल्हम्दुलिल्लाह लाइट 12 बजे के बाद में आई है। तो फिर कपड़े मेरे धुलने लगे थे।
तो बस यही है कि मैं सुबह में नहाने से पहले ये सारे काम करती हूँ। फिर करने के बाद दोपहर में कुछ पकाना होता है तो दोपहर में बच्चों के लिए पका कर रखती हूँ। तो अभी मैंने पकाया तो नहीं है, बस मैं पहले बर्तन वॉश कर रही थी। बर्तन वॉश करके फिर मैं नहाने चली गई, क्योंकि पानी ख़त्म हो गया था टंकी में, तो फिर मैं नहाने चली गई। तो फिर उसके बाद में आकर फिर मैंने दोपहर में बच्चों के लिए कुछ पकाया और बस। तो बहुत से लोगों ने मुझे ये कहा है कि आप बहुत अटक-अटक के बोलती हैं, तो मैं अटक-अटक के नहीं बोलती हूँ। वैसे तो मेरे माइंड में बातें आ रही होती हैं, लेकिन बस जब मैं सोवा करने बैठती हूँ, तो मेरे मुँह में पता नहीं क्या बोलना चाहती हूँ और क्या निकल जाता है। तो आप लोग इस बात पर इग्नोर इसको करिएगा, क्योंकि मैं अगर मिलाद पढ़ने भी बैठूँ, तो मैं देख रही होती हूँ कि क्या लिखा है, लेकिन मेरे मुँह से कुछ गलत निकल जाता है। तो ऐसा हो जाता है, अक्सर कुछ लोगों का ऐसा ही होता है। तो इसको आप लोग कुछ मतलब इस तरह का ना सोचा करिए कि अटक-अटक के बोलती हूँ, आज बोल रही हूँ, कल को बोलते-बोलते ठीक हो जाएगा। आप लोग इस बात की मत करें। तो ये मेरे सारे ड्राई फ्रूट्स हैं जो इसमें इतनी चींटी भरने लगी थी, और चींटी के बाद भी तो मैं कुछ बरसात के मौसम में ये रख लो ये चीज़ें तो फिर ज़रा कुछ ख़राब होने लगती हैं। तो मैं इन्हें आज मैंने निकाल कर देखा तो वो ख़राब होने लगी थी, तो मैंने सोचा ज़रा धूप लगा लूँ। अच्छा, बाहर तो मैं रख नहीं सकती, इसलिए कि बाहर बंदर बहुत ज़्यादा सता रहे होते हैं, कहीं आके खा जाते हैं, कुछ भी गेहूँ कुछ भी सूखने डाल ही नहीं सकते यहाँ पर। अच्छा, तो मैं नहाकर जब आई तो देखा मैंने, मुझे याद आई कि लाइट तो रात आई नहीं थी, तो मेरा ये कहीं ये दूध ख़राब ना हो जाए, तो मैंने दूध निकाला फ्रिज में से। ये तो रात का बचा हुआ था, तो ये दूध पहले मैंने इसे खौलाया, फिर बाद में मैंने इसमें दूसरा और जो रखा हुआ था वो छान के इसमें वो खौला लिया दूध को। फिर खैर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था, ख़राब नहीं हुआ दूध। खैर फिर मैंने ये दूध भी खौला लिया था। और यही होता है कि कुछ दिमाग में बातें मेरी सारी रहती हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो बस यही था। अच्छा, तो जुमे के रोज़ मैं बस लगातार ही करती हूँ काम, वैसे भी खैर ज़्यादातर करती हूँ। आराम तो करना चाहिए, ज़्यादातर आराम भी करना चाहिए, लेकिन जो है तो लेकिन आराम करने का मुझको वक्त ही नहीं मिलता है, मैं किस टाइम करूँ। अब ये जो है मैंने देखा तो मुझे दही भी जो रखा हुआ था फ्रिज में, तो मैंने सोचा पता नहीं कब लाइट आएगी, तो इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। मैं इस तरह मिक्सर में डालकर इसे घुमा लेती हूँ, बस घुमा के मक्खन निकल आता है, तो बस इसे रख कर निकाल लेती हूँ। मैंने मक्खन भी निकाल लिया था। और फिर जो था जब हाँ, जब तक लाइट तो आ चुकी थी, ये देखिए मशीन भी मेरी चालू हो गई है, लाइट आ चुकी है। और मैंने मिक्सर में जल्दी से पहले जो लाइट के काम थे रुके हुए मेरे सारे वो मैंने किए, बॉटल भी मैंने भरी। फिर इसलिए बच्चों का ये काम तो बच्चों का है, मेरे बच्चे करते हैं, लेकिन जब बच्चे तो हैं नहीं, स्कूल पर गए हुए हैं, तो फिर मैं मुझे ही भरना थी, क्योंकि कल की लाइट गई हुई, पानी भी ठंडा नहीं था फ्रिज में। बच्चे तो आजकल नहीं पी रहे हैं ठंडा पानी, लेकिन हम दोनों लोग तो पीते हैं। ये पहन लो, इसमें क्या खराबी है, यही पहन लो। ये पीला वाला पहन लेंगे। पीला पहनो चाहे नीला गुलाबी वाला पहन लो, कोई सा भी पहन लो, तुम्हारे तो कुछ समझे ही नहीं चुकता है कि पहने क्या। अच्छा, तो वैसे तो अज़ल जाते हैं मस्जिद में ही चाचा के साथ नमाज़ पढ़ने, लेकिन जब तक स्कूल से आए तो वो सब जा चुके थे मस्जिद को, तो फिर अज़ल ने मेरे ही साथ घर पर नमाज़ पढ़ी है। हिफ्ज़ा तो अभी भी नहीं आई हैं, क्योंकि हिफ्ज़ा वहाँ ट्यूशन पढ़ती हैं, तो कोचिंग पढ़ने के बाद आती हैं। तो वो अज़ल आ गए थे पहले, तो फिर अज़ल को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या पहनूं, तो फिर मैंने बताया कुछ भी कोई भी कुर्ता पहन लो, वो तो बस नखरे दिखा रहे होते हैं कपड़े पहनने की वजह से। तो मैंने फिर कुरान शरीफ पढ़ा, बाद में उसके कुरान पाक की तिलावत की, तस्बीह पढ़ी और पंसूरा भी पढ़ा था। तो मैंने ये सब चीज़ें पढ़कर फिर बाद में बहुत देर तक मैंने पढ़ाई की है। इसी तरह से आप लोग भी सूरतें ज़रूर पढ़ा करें जुमे के रोज़, और सूरह जुमा तो ज़रूर ही तर पढ़ना चाहिए, सूरह कैफ पढ़ना चाहिए। मैं बहुत सारी सूरतें हैं जो कि पंसूरे में होती हैं, कुरान पाक में भी हैं और पंसूरे में हैं, तो आप लोग वो पढ़ा करें। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने वही मक्खन जो निकाल कर रखा था, अब मैंने घी बनने रख दिया, क्योंकि मेरे पास घी भी ख़त्म हो चुका था, तो मैंने सोचा कि ये भी निकाल लेते हैं। और हाँ, एक बात और कि मैं कल जा रही हूँ अपने मायके, यानी मायके क्या भाइयों के यहाँ, क्योंकि मेरे माँ बाप तो हैं नहीं,
तो बस मेरे भाई हैं तो मैं वहाँ जा रही हूँ। और मेरी भाभी ने मुझसे ये भी कहा था कि जो है आप ब्लॉग में ज़रूर बताना आने से पहले, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप आ रही हो। तो मैं क्यों जा रही हूँ, मैं इसलिए जा रही हूँ कि वहाँ जश्न ईद मिलादुन नबी है, मेरे भाई करा रहे हैं, तो बस मुझे इसलिए वो बुला रहे हैं। तो मैंने सोचा हो आती हूँ, अच्छा इसलिए कि मैं जून में गई थी, जब से बच्चों की छुट्टियाँ ही नहीं हुई, तो बस अब मैं कल आ से गई आपको हूँ। वहीं के व्लॉग कल से देखने को आपको मिलेंगे। पहले तो वहाँ की तैयारी मिलेगी, क्योंकि सुबह से मैं तैयारी करूँगी और मैं बच्चों के स्कूल से लौटने के बाद मैं जाऊँगी वहाँ पर। तो आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक था। तो आप वहीं देखना। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक